हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि हम लोगों ने पहले ही इसका इंट्रोडक्शन ले रखा है। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर 2 है। आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग अपने पहले वाले क्लास में ये जान चुके हैं कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया और इंडिया में आने का उनका मकसद केवल और केवल ट्रेड करना था, यानी कि कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, इस प्रकार का उनका मकसद था। लेकिन वो किस प्रकार से इंडिया पे रूल करने लग गए, यही हम लोग को ये पढ़ना है, इस चैप्टर में पूरे पढ़ना है। लेकिन जब वो रूल करना स्टार्ट किए होंगे ना, तो वो अचानक नहीं किए होंगे। उनके पीछे बहुत सारा इवेंट हुआ होगा, बहुत सारे परेशानियों से उनको गुजरना पड़ा होगा, प्लस हम लोगों को बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा। तो क्या क्या इंसिडेंट हुए, उन्हीं इंसिडेंट के बारे में हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंसिडेंट यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। औरंगजेब वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल एम्पायर। देखिए, आपको मालूम शायद यदि नहीं है तो हम लोग हालांकि इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे तब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे तब आया जब मुगल का यानी कि मुसलमानों का सबसे जो लास्ट यानी कि जो आखिरी राजा था वो था हमारा औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था। देखिएगा ध्यान से, ये क्या इसमें क्या पूरा इस चैप्टर में क्या क्या चलने वाला है, इसी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो औरंगजेब जो था ना, वो लास्ट मुगल एम्पायर था। अब देखिए, मुगल एम्पायर का मतलब क्या हुआ? मुगल का ही मतलब होता है कि मतलब जो कि मुसलमान यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो वो हो गया हमारा मुगल। तो मुगल जो औरंगजेब थे ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनका जो रिलीजन था ना, वो मुस्लिम था। तो औरंगजेब जो था ना, वो आखिरी मुसलमान राजा था हिंदुस्तान का। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये औरंगजेब इतना पावरफुल था, इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इन्होंने बहुत बड़े यानी कि इंडिया के बहुत ही जगहों पर इन्होंने अपना कब्जा जमा रखा था। यानी कि आप कह सकते हैं कि आधा से ज़्यादा इंडिया पे इनका कब्जा था औरंगजेब का। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, जब मृत्यु हो गई औरंगजेब की 1707 में, मैनी मुगल गवर्नर्स, मैनी मुगल गवर्नर। देखिए, गवर्नर को हम लोग पहले ना, आज तो हम लोग गवर्नर कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन पहले हम लोग कहते थे सूबेदार। ठीक है, एंड बिग जमींदार बिगेन एसेटिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। अब देखिए होता क्या, देखिए सबसे लास्ट राजा हमारा मुगल का कौन था? मुसलमानों का सबसे लास्ट राजा कौन था? औरंगजेब था। और जब औरंगजेब, चूँकि औरंगजेब बहुत ही पावरफुल था, उसके अंडर में बहुत बड़ा-बड़ा स्टेट हमारा आता था। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, उसके आस-पास का जितना भी एरिया है वो सारा हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि औरंगजेब इतना पावरफुल था कि इंडिया पे उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो उसके अंडर में जितने भी गवर्नर थे, मुगल गवर्नर थे, यानी कि छोटे-मोटे जो पोस्ट पे लोग हुआ करते होंगे। जैसे देखिए, यदि एक राजा है तो राजा के अंडर में बहुत सारे बड़े-बड़े मंत्री ये सब होते हैं, है ना? जैसे आप नाम सुनेंगे, अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न के मतलब कौन? 9 ऐसे-ऐसे इंसान थे जो कि टाइम टू टाइम और अकबर को एडवाइस देते रहते थे कि राजा साहब आप ये कीजिए, राजा साहब आप वो मत कीजिए। यानी कि उसको बार-बार टाइम टू टाइम एडवाइस दिया करते थे। और वो जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही राजा के खास होते हैं। तो उसी प्रकार जितने भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर कह सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सन कह सकते हैं औरंगजेब का, जितने भी बड़े-बड़े इंसान थे औरंगजेब के अंडर में जो काम करते थे उन सभी को हम लोग कहते थे उस समय पे गवर्नर। आज हम लोग कहते हैं गवर्नर, लेकिन पहले हम लोग कहते थे सूबेदार। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई ना, तो जितने भी उसके बड़े-बड़े पोस्ट पे जितने भी बड़े-बड़े लोग थे, जैसे सूबेदार हो गया, बहुत बड़े-बड़े ज़मींदार हो गए, इन सभी ने क्या किया, औरंगजेब के मृत्यु के बाद इन्होंने औरंगजेब के कंट्रोल जहाँ-जहाँ उनका कंट्रोल था, उन सभी एरिया पे इन्होंने अपना दबदबा जमाना शुरू कर दिया। जैसे होता है ना कि यदि राजा मर गया तो उसके अंडर में जितना भी संपत्ति था उसको लूट लो, इस प्रकार का यहाँ पे हो रहा था। तो औरंगजेब जब 1707 में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जितने भी बड़े-बड़े इंसान थे, यानी कि उसके अंडर में जो भी सूबेदार, ज़मींदार, बड़े-बड़े जो उसके अंडर में काम करते थे, उन सभी ने क्या किया, उन सभी ने पावर इस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए, सपोज यदि मान लीजिए जैसे बिहार, झारखंड और यूपी यदि औरंगजेब के कंट्रोल में होता, सपोज मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, यदि मान लीजिए कि उस समय पे औरंगजेब के अंडर में बिहार, यूपी और झारखंड है, बिहार, यूपी और झारखंड है, और औरंगजेब मर गया, तो उसके जितने भी छोटे-मोटे सूबेदार होंगे, यानी कि जो बड़े-बड़े गवर्नर होंगे, जो बड़े-बड़े ज़मींदार होंगे, उन्होंने क्या किया, कोई बिहार पे रूल करना शुरू कर दिया, कोई झारखंड पे, कोई यूपी पे, इस प्रकार से यानी कि सभी ने अपना-अपना जो है ना
एरिया बांट लिया। उन्होंने कहा भाई तुम इधर कंट्रोल करो, इधर हम कंट्रोल करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि राजा को मरने के बाद राजा का जितना भी मतलब कंट्रोल था, जितना भी धन संपत्ति था, वो सभी का सभी इन लोगों ने ले लिया और ये लोग अपना पावर स्टैब्लिश करने लगे। उसके बाद ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी रीजनल किंगडम, देखिए रीजनल किंगडम लिखा हुआ यहाँ पे। रीजनल किंगडम का मतलब क्या हो गया, छोटे मोटे राज्य को इन्होंने ले लिया, छोटे मोटे एरिया को ले लिया और वहाँ पे इन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अपना दबदबा जमाना शुरू कर दिया। जैसे कि औरंगजेब बहुत बड़े वाले एरिया पे वो कंट्रोल क्या करते थे, उनके मरने के बाद सभी उसके जितने भी मंत्री उंत्री हुआ करते थे, सभी ने अपना अपना एरिया बांट लिया कि भाई अब राजा तो रहा नहीं, अब हम ही लोगों को कंट्रोल करना है, तो तुम ये एरिया ले लो, तुम वो एरिया ले लो, तुम वो एरिया ले लो, इस प्रकार से। तो इससे क्या हुआ, हमारा रीजनल किंगडम बन गया, यानी कि छोटा छोटा साम्राज्य बन गया, छोटा छोटा जगह बन गया जहाँ पे कि अलग अलग लोग राज करने लगे। उसके बाद ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी रीजनल किंगडम, जितने भी हमारे रीजनल किंगडम थे, यानी कि जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हुए, औरंगजेब ने जहाँ जहाँ कंट्रोल कर रखा था उन सभी को इन लोगों ने आपस में बांट लिया। बांटने के बाद जितने भी हमारे छोटे छोटे किंगडम का मतलब साम्राज्य, ठीक है, राज्य आप कह सकते हैं। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी रीजनल किंगडम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। देखिए जब औरंगजेब राजा था, जो कि हमारा लास्ट मुगल एम्पायर है, जब औरंगजेब राजा था ना, तो उस समय पे दिल्ली जो है ना मेन सेंटर हुआ करता था, यानी कि दिल्ली से ही औरंगजेब पूरी तरीके से अपने एरिया जहाँ तक उनका कंट्रोल था वहाँ पे वो कंट्रोल अपना जमाता था दिल्ली से। तो आप कह सकते हैं कि औरंगजेब के टाइम में दिल्ली जो है ना एकदम सेंट्रल पॉइंट था, वहीं पे दिल्ली में ही औरंगजेब बैठता था और वहीं से अपना हुक्म हर जगह पे चलाता था। अब चूंकि राजा रहा नहीं तो दिल्ली में उसका कंट्रोल भी नहीं रहा, है ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो उसके मरने के बाद जो है ना दिल्ली अपना पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका था, दिल्ली अब उतना खास नहीं रह गया था। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग, दैट इज ब्रिटिश पावर। तो इंडिया में जब लास्ट मुगल एम्पायर यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एंट्री हुआ था इंडिया में। तो आप याद रखिएगा, हमेशा हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि बेटा बताओ अंग्रेज इंडिया में कब आया, अंग्रेज इंडिया में कब आया। यदि आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि आप उनको कह देते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो उतना भी काफ़ी है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहली बात क्या कि अंग्रेज किस प्रकार से पहले भारत में आया, ये आपको मालूम चल गया। कैसे आया, सबसे लास्ट जो मुगल एम्पायर था हमारा, यानी कि जो मुसलमानों का जो सबसे आखिरी राजा था हमारा, कौन था, वो औरंगजेब था। औरंगजेब बहुत ही औरंगजेब बहुत ही पावरफुल था, उन्होंने अपना जो कंट्रोल था ना वो बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल अपना जमा रखा था, यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडिया के अधिकतर पार्ट पे उसका कंट्रोल था। और जब वो बेचारा 1707 में यानी कि 1707 में जब वो मर गया तो उसके जितने भी छोटे मोटे मंत्री उंत्री हुआ करते थे उन सभी ने उनके कंट्रोल को बांट लिया, यानी कि उनके राज्य को बांट लिया, भाई तुम इधर राज करो, हम इधर कंट्रोल करेंगे, इधर का हम राजा बन जाएंगे, इधर का हम राजा बन जाएंगे। इस प्रकार से सभी ने अपना अपना कंट्रोल बांट लिया। अब जो कि कंट्रोल बांट लिया तो अब जो हमारा दिल्ली सेंटर हुआ करता था औरंगजेब के टाइम में, दिल्ली अपना पावर खो चुका। क्यों खो चुका, क्योंकि अब राजा है नहीं, दिल्ली पे कंट्रोल किसी और का है ना। तो राजा जब रहता था, यानी कि जब औरंगजेब राजा था तो वो पूरी तरीके से दिल्ली पे अपना कंट्रोल जमाता था। अब चूंकि राजा रहा नहीं, औरंगजेब रहा नहीं, तो दिल्ली भी अपना पावर धीरे धीरे खो रहा था। उसके बाद जब औरंगजेब पूरी तरीके से मर गया, यानी कि 1707 के बाद ही 1707 के बाद ही इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का एंट्री हुआ। यहाँ तक आपको मालूम चल गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, हमारे लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले इंडिया में कहाँ पे आए थे, ईस्ट साइड में आए थे, यानी कि बंगाल साइड में, जो हमारा ईस्टर्न साइड है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर साइड में आए थे। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।